हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम आपको बताने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टोटल मिलाकर 9 पेपर हैं। उन सभी 9 पेपर्स के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। 2021 का यह पेपर है। तो इसमें सबसे पहला पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम बता देते हैं कि इसमें सभी प्रश्न पत्र जितने भी हम बताएंगे मैक्सिमम 60 नंबर के होंगे और उनमें से कुल 6 प्रश्न हैं और उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने थे स्टूडेंट्स को। ये मैं आपको बता देता हूँ, हर प्रश्न पत्र में यही है इसके अंदर और सभी के मैं प्रश्न बताता जाता हूँ आपको, और जिसके इनके आंसर मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। और कई प्रश्नों के उत्तर तो मैंने पिछले वीडियोज़ में दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, संविधान से आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर है और संवैधानिक विधि है। इसमें पहला प्रश्न है, संविधान से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है परंतु वर्ग विधान का निषेध करता है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों एवं संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और संवैधानिक स्थिति की हमने पूर्व में वीडियो में विवेचना कर रखी है। और भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का भी हमने आपको उत्तर दे रखा है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन कैसे किया जा सकता है और भारतीय संविधान के संशोधन की विधि के विकास को 2 मुख्य वादों की सहायता से समझाइए। और छठा प्रश्न, आखिरी प्रश्न, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, आच्छादन का सिद्धांत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल, इनमें से 2 का इसमें उत्तर देना था। और अगला पेपर आता है फिर लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये दूसरा नंबर का पेपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर का, जिसमें पहला प्रश्न है, अपकृत्य को परिभाषित कीजिए एवं अपकृत्य को दायित्व के साधारण बचावों को निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। दूसरा प्रश्न है, नुकसानी एवं क्षति से क्या तात्पर्य है? क्षति की दूरस्थता के सिद्धांत की गणना करने से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों के साथ इसे समझाइए। तीसरा प्रश्न है, मानहानि से क्या तात्पर्य है? इसके क्या क्या कितने प्रकार है? मानहानि से बचावों की व्याख्या, मानहानि के बचावों की व्याख्या निजता पर आक्रमण को समझाते हुए कीजिए। चौथा प्रश्न है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या है? निर्णित न्यायिक निर्णयों के साथ इसकी आवश्यक तत्वों को समझाइए। पांचवा प्रश्न इसमें था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2010 के अंतर्गत शिकायतकर्ता कौन है? केंद्रीय एवं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन, बैठकों की प्रक्रिया और इसके उद्देश्य समझाइए। छठा प्रश्न इसमें भी वही है, इनमें से 4 में से 2 के उत्तर देने हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न पत्र आ जाता है, तीसरे नंबर पर आता है, फैमिली लॉ के अंदर हिंदू लॉ, हिंदू विधि। यह भी 60 नंबर का प्रश्न है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता के शक्तियों का वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में वह सहदायी की संपत्ति में से सहदायिकों के अविभाजित हित को बंधक रख सकता है? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसमें आया है कि हिंदू विधि में क्रूरता के विभिन्न पहलू क्या हैं? निर्णीत वादों की सहायता से चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, फै 2010 में विधवा 2 पुत्र और 1 पुत्री छोड़कर मर गया। फै अपने 2 भाइयों के साथ संयुक्त परिवार का सदस्य था। अविभाजित संयुक्त परिवार में फै का हित किस प्रकार विभाजित होगा? यह इसमें तीसरा प्रश्न था। चौथा था, संतान और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण से संबंधित विधि का उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रश्न है, अवयस्क बालक के नैसर्गिक संरक्षकों कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संरक्षकों की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये 5वां प्रश्न था। और छठा है, इनमें चारों में से 2 पर टिप्पणी करनी है। पहला है, सेवायत की शक्तियां और कर्तव्य। दूसरा है, शून्य करणीय विवाह। तीसरा है, भरण पोषण की राशि। और चौथा है, पवित्र दायित्व का सिद्धांत। अब अगला प्रश्न पत्र आता है, मोमडन लॉ, मुस्लिम विधि। यह चौथा प्रश्न पत्र है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का। इसमें भी 60 प्रश्न का यह प्रश्न पत्र है। इसमें से 3 के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मुस्लिम विधि के उद्भव, इतिहास एवं विकास की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
दूसरा है मेहर को परिभाषित कीजिए, मेहर के संदर्भ में विभिन्न अधिकारों को समझाइए। तीसरा है हक सुफा से आप क्या समझते हैं, निर्णित वादों की सहायता से हक सुफा के विधिक प्रभावों को बताइए। चौथा है वसीयत से क्या तात्पर्य है, वसीयत के लिए आवश्यक शर्तों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न इसमें है वक्फ को परिभाषित कीजिए, वक्फ के आवश्यक तत्व विभिन्न प्रकारों को समझाइए। छठा प्रश्न इसमें भी वही है, 4 में से 2 के उत्तर इसमें देने हैं। मुस्लिम विधि के सोर्स कौन कौन से हैं, मुस्लिम विधि विवाह की प्रकृति क्या है, हिबा के प्रकार क्या हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के उद्देश्य क्या हैं। ये मुस्लिम लॉ हो गया। अगला प्रश्न पत्र है 5वें नंबर का, इसमें है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी पहला, ये 60 नंबर का पेपर है और इसमें भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है समस्त संविदा करार होते हैं किंतु समस्त करार संविदा नहीं होते, स्पष्ट कीजिए। यह पहला प्रश्न है। दूसरा है संविदा करने के लिए कौन कौन सक्षम हैं, भारत में अवयस्क के करारों से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए और निर्णित वादों की सहायता से समझाइए। तीसरा प्रश्न है व्यापार अवरोध करार शून्य होते हैं, अपवादों के सहित इसकी व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न इसमें है किन परिस्थितियों में एक संविदा का पूरा करना असंभव हो जाता है, विवेचना कीजिए। छठा है वही छठा प्रश्न, इसमें 4 में से 2 के उत्तर देने हैं। पहला है इसके अंदर मानक रूपी संविधाएं, विधि विरुद्ध उद्देश्य एवं प्रतिफल, बाजी करार, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत व्यादेश। ये हमने 5 पेपर बताए। अगला पेपर है, इसमें 6 नंबर का पेपर है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी 60 नंबर का प्रश्न पत्र है। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं और 3 करने हैं। पहला इसमें प्रश्न है प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के नाम विस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंध न हो, इस कथन की व्याख्या कीजिए। दूसरा अभिकर्ता को परिभाषित कीजिए, अभिकर्ता को कौन नियोजित कर सकता है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत अभिकर्ता के मालिक के प्रति क्या कर्तव्य हैं बताइए। अब तीसरा इसमें, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा हैंग हो गया है। तीसरा प्रश्न है इसमें विक्रय को परिभाषित कीजिए, विक्रय के आवश्यक तत्व क्या हैं, विक्रय एवं करार क्रय करार में अंतर क्या है, विक्रय एवं किराया क्रय करार में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है फर्म के विघटन एवं भागीदारी के विघटन में अंतर कीजिए, न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की प्रक्रिया को समझाइए। 5वां प्रश्न इसमें आया था सीमित दायित्व भागीदारी करार की कुछ विशिष्ट शर्तें कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न वही है जिसमें से 4 में से 2 के उत्तर देने हैं। पहला इसमें है क्रेता सावधान का सिद्धांत, उपनिधान की संविदा, निरूपण का सिद्धांत, अमृतलाल गोवर्धन लल्लन बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर वाद में प्रतिपादित सिद्धांत। ये प्रश्न पत्र हो गया 6 नंबर का। 7वें नंबर का प्रश्न पत्र है लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर है, इसमें सभी अंक 60 अंकों के मतलब 60 नंबर का पेपर है। 3 के उत्तर इसमें देने हैं। इसमें मीनिंग सेंटेंस एक्सप्लेन द लीगल मीनिंग, लीगल टर्म्स, इन सभी की लीगल टर्म्स आपको बतानी है कौन कौन सी क्या क्या हैं। और दूसरा इसमें है, इसमें एक पैराग्राफ है, इसको केयरफुली पढ़ना है और इसके जो आंसर इसमें देने हैं, जो क्वेश्चन इसमें बता रखे हैं इनके आंसर देने हैं। ये आपने पहले पढ़ रखे होंगे 6ठी से लेकर 10वीं 12वीं तक, ये उसी प्रकार के पैराग्राफ्स हैं। और इसमें शॉर्ट लिखना है इसका, इसमें इसमें क्या करना है कि ओवन वर्ड्स में इसमें आपको लिखना है। बहुत ईजी है इंग्लिश का पेपर, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और अगला पेपर ले लेते हैं अब। 8वें नंबर का पेपर है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें भी 60 नंबर का ये पेपर है और इसमें भी 6 प्रश्न हैं जिसमें से 3 के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है सन 1726 से पहले बम्बई कस्बे में विधिक संस्थाओं के विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसके क्या दोष थे, 1781 के बंदोबस्त अधिनियम द्वारा उन्हें कैसे हटाया गया। तीसरा प्रश्न था सन 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च न्यायालयों की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है प्रिवी काउंसिल का उद्भव एवं उसके निर्णयों के महत्व पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी कीजिए। 4 आएंगी जिसमें से 2 पर करनी है। प्राथमिक प्रार्थना अदालतें, राजानंद कुमार का मुकदमा और पिट्स एक्ट 1784, नेहरू रिपोर्ट 1928।
ये अगला प्रश्न पत्र अब आता है पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड और पैरालीगल सर्विसेज एंड मूट कोर्ट। यह भी 60 नंबर का प्रश्न पत्र है जिसमें से 3 के उत्तर देने हैं। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका के जनहित याचिका के माध्यम से पर्यावरण कानून के महत्व सिद्धांत को विकसित किया है। भारतीय न्यायपालिका ने जनहित याचिका के माध्यम से पर्यावरण कानून के महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया है, विवेचना कीजिए। दूसरा है लोक अदालत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और विवादों के निपटारे के लिए भारत में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न इसमें आता है सामाजिक न्याय का विस्तार जनहित याचिका द्वारा किया जाता है, इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चौथा प्रश्न है इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संरचना एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। पांचवा है इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए और इसमें 2 दे रखी हैं न्याय मित्र कानूनी सहायता की आवश्यकता। छठा इसमें प्रश्न है विशाखापट्टनम विशाखा बनाम राजस्थान राज्य EIR 1997 AC 3011 में निर्धारित तथ्यों और विधि के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये छठा प्रश्न था और इसी के साथ ये LLB फर्स्ट ईयर के 9 पेपर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। ये आज हमने आपको बताया कि इनमें से कितने 9 पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं 2021 के अंतर्गत, और लगभग ऐसा मानिए कि लगभग रिपीट होते रहते हैं ये प्रश्न। तो आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। अब जो भी इसमें प्रश्न दे रखे हैं इन प्रश्नों का हमने लगभग उत्तर दे रखा है हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन हम आगे भी और जो भी बच रहे हैं उन सभी का उत्तर आपको बताते जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पत्र आपने देख लिया होगा और आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और नए प्रश्न के साथ, उसके उत्तर के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।